स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी को हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी किस तरीके से रोल प्ले कर रही है इन मेंटेनिंग हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, तो देखते हैं जी। सबसे पहले हम कम्युनिटी फार्मेसी को क्या होती है, आप सब लोगों की स्क्रीन इस टाइम कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन मौजूद है। बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं काइंडली वो अपना माइक ऑफ रखा करें। ठीक है, अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, it is one of the pillar of pharmacy profession. In this specialty we provide the pharmaceutical services at community level. याद क्या रखना है आपने, सिंपल सी बात, कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। किसको? पेशेंट को। पेशेंट कहाँ पर है? कम्युनिटी लेवल पर है। इस चीज को आपने कंसिडर करना है। ठीक है, इस चीज को आप कंसिडर करके चलेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी को सर्व करता है। लफ्ज अपने आप लिंक्ड हो रहे हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी से मुराद क्या है कि लोगों का एक ग्रुप जो एक मखसूस एरिया में रह रहा हो। ठीक है, अब कम्युनिटी फार्मेसी में क्या करते हैं, वी विल प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए जी, ये लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है ना कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज से मुराद ये है कि हम अपने जो पेशेंट होगा, जो कम्युनिटी से इंडिविजुअल आएगा हमारे पास, उसको मेडिसिन से मुतल्लिक मालूमात देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने देखना है। अब इस बात को आप लोगों ने समझना है। व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी? कम्युनिटी फार्मेसी इज अ पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। क्यों पिलर है? इसके ऊपर पूरी फार्मेसी बुनियाद है। वो कैसे? जैसे ही अगर ये कम्युनिटी फार्मेसी ना हो तो हम पेशेंट को डील नहीं कर सकेंगे, पेशेंट को गाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो डेफिनेशन क्या याद रखेंगे? कम्युनिटी फार्मेसी द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इन दिस स्पेशलिटी क्या करते हैं जी, हम प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विसेज? टू द पेशेंट। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या होती हैं? मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस करना। ठीक है, उसके अलावा मरीज को काउंसल करना। मरीज को काउंसल करना, काउंसल करने से मुराद क्या है कि उसको मालूमात देना कि आपने ये दवाई इस तरीके से खानी है, इस टाइम खानी है, इस दवाई को खाने के ये फायदे हैं, इस दवाई को खाने के ये नुकसान। तो ये है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। कल अगर आपसे कल कोई बंदा पूछे व्हाट आर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, तो आप लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या है कि पेशेंट को काउंसल करना अबाउट द प्रोडक्ट और पेशेंट को वो प्रोडक्ट डिस्पेंस करना। ठीक हो गया, आगे देखते हैं जी। गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी, किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी के जो गोल है, मकासद हैं, वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक। अब देख रहे हैं, दिस इज द सर्विस, दिस इज द सर्विस दैट अ फार्मासिस्ट विल प्रोवाइड टू द कम्युनिटी। क्या है वो सर्विस? देखें, प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक। पहली सर्विस क्या है? प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन। सेकंड, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। काउंसल करें, काउंसल करने से मुराद क्या है? मरीज को समझाए। किस चीज के बारे में समझाना है? कि मेडिकेशन कौन सी वो इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया जी, आगे देखें। पेज नंबर यार स्टार्टिंग से आप ये देख लें कि दूसरा तीसरा पेज होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सर्विस क्या है? थर्ड सर्विस देखें, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज थर्ड, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप। जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसका काम क्या है? हेल्थ कैंप्स को ऑर्गेनाइज करे। हेल्थ कैंप से मुराद क्या है कि हर 6 महीने या साल में 1 या 2 दफा कैंप लगाए। उस कैंप में मरीज आएंगे, जैसे कि डायबिटीज कैंप लगते हैं, हॉस्पिटल्स में लगते हैं, आउटडोर्स में लगते हैं। क्या होता है, जो डायबिटीज का मरीज होता है उसको गाइड करते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना है। सेम केस यहाँ पे करना है। कम्युनिटी फार्मेसी का काम क्या है
कि हेल्थ कैंप्स अरेंज करे, जो लोग हैं उनको बताएं कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में और क्या चीज आती है? ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टास्क एंड सेमिनार्स। लो जी, कम्युनिटी फार्मेसी का एक और अहम काम कि वो ऑर्गेनाइज करे सेमिनार्स, हेल्थ टॉक्स। मिसाल के तौर पे कि डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करे, ठीक है, सेमिनार्स कंडक्ट करे, मरीज को बुलाए, स्कूलों में जाए, कॉलेजों में जाए, वहां जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करे कि ये सीजन है, इस सीजन में ये बीमारी हो सकती है, इस बीमारी से बचने के लिए आप ये काम करें। तो ये सारा काम किया है हमने कम्युनिटी लेवल पे किया है, एक मखसूस एरिया में लोगों को सर्व किया है, इसलिए ये कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया जी? एक दफा इस पैराग्राफ को आपने खुद रीड करना है कि व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कम्युनिटी फार्मेसी से मुतालिक वो ये कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करना एट कम्युनिटी लेवल। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज? प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द पेशेंट्स, टू द पब्लिक, गाइड करें अबाउट द मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। दो, थर्ड चीज जो आप बताएंगे मरीज को, ऑर्गेनाइज हेल्थ हेल्थ कैंप्स अरेंज करें। हेल्थ कैंप्स अरेंज करने से क्या होगा? पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, लोगों में आगाही आएगी। फोर्थ काम क्या करें? सेमिनार्स कंडक्ट करें, टॉक रखें। इसका फायदा क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक बीमारी अटैक कर सकती है, हम क्या करेंगे? उसको टैकल करेंगे आने से पहले। एग्जाम्पल आपके सामने है कोरोना। आजकल कोरोना, आपको पता है क्या सिचुएशन है इस टाइम। अब क्या होता है, सेमिनार्स वगैरह, ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें सेमिनार्स नहीं कंडक्ट हो सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अदरवाइज क्या था, यहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट होने थे, जैसा कि अब हेल्थ प्रोफेशनल्स के सेमिनार्स होते हैं। क्या होता है उसके अंदर? हम गाइड करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, जो पब्लिक होती है उनको, कि ये चीज है, इस तरीके से ये फैल सकती है, आप इस तरीके से बच सकते हैं, और आप इस तरीके से अपने और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। दिस इज द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज दैट अ फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड एट कम्युनिटी लेवल। इसको एक दफा आप खुद रीड करें। ठीक है, आप सब लोग इसको एक दफा खुद रीड करें। चलते हैं जी आगे। आगे आप लोगों के सामने है कम्युनिटी फार्मेसी डिवीजन, कि कम्युनिटी फार्मेसी को हम डिवाइड किस तरीके से करें। सिंपल, आप लोग कम्युनिटी में रहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको जो फार्मेसीज हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज, वो दो तरह की दिख रही है। फार्मेसी से मुराद कोई दुकान नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है कि फार्मेसी एक दुकान है जहां से दवाई मिलती है। नहीं, फार्मेसी की तारीफ हमने पढ़ी है कल, हमें पता चला कि फार्मेसी दुकान का नाम नहीं है। फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम दवाइयों के सही इस्तेमाल को देखते हैं, डिवाइसेस के सही इस्तेमाल को देखते हैं, ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, रिसर्च, रेगुलेशन, इस तरह के मामलात को देखते हैं। ठीक हो गया? तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? हमने देखा कम्युनिटी में सर्व करेगी दो ब्रांचें, एक रिटेल फार्मेसी और एक होलसेल फार्मेसी। अब ये जो रिटेल फार्मेसी है ना, इसको आप दुकान कह सकते हैं। रिटेल फार्मेसी काम क्या करेगी? रिटेल करेगी, बेचेगी किसको? पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। ठीक है, रिटेल फार्मेसी का काम क्या है कि जनरल पब्लिक को क्वालिटी मेडिसिन सेल करना। एक पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जांपल, मंडी भाउद्दीन में इस टाइम जितनी भी फार्मेसीज आपको ये फौरा चौक में मिलेगी, फजलुद्दीन फार्मेसी होगी, उसके अलावा हमारे पास मेडिसिन प्लस, हेल्थ प्लस, ये जितने भी स्टोर्स हैं ये रिटेल फार्मेसी है। मुमताज मेडिकल स्टोर, ये सब क्या है? रिटेल है। क्या करते हैं? मेडिसिन को इंडिविजुअल पेशेंट को देते हैं, जितनी उसकी जरूरत हो उसको उतनी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अभी सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी में, उस मखसूस एरिया के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कैसे खिदमत कर रहे हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी मेडिसिन, बाय प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, उनको मालूमात देकर दवाई के बारे में। अगला जो तीसरा और चौथा पॉइंट है वो आलतू पाकिस्तान में इस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर होपफुली वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये रिटेल फार्मेसी थी। होलसेल फार्मेसी क्या होती है? होलसेल फार्मेसी का काम क्या है कि बल्क में मेडिसिन को परचेज करना। कहाँ से? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से बल्क में दवाई को खरीदना और उसको फिर आगे तकसीम करना। किसको? रिटेल फार्मेसीज को तकसीम करना। एक दफा आपके सामने ही जब आएगा तो आप लोग रीड भी कर लेंगे।
देखें जी, ये आप लोगों की स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद है कम्युनिटी फार्मेसी। आप लोग देख सकते हैं रिटेल फार्मेसी पे एक डायग्राम है जिसमें एक फार्मासिस्ट है और पीछे मेडिसिन है। क्या हो रहा है? इट इज अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, दुकान। इट इज द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स। फार्मेसी जो रिटेल फार्मेसी है उसमें दवाइयां कहाँ से ली जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर फार्मेसी से। और फिर हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज, एक मखसूस मुनाफे के ऊपर। इसी तरह होलसेल फार्मेसी, इट इज अ बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसी, जहाँ पे हम मेडिसिन को लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, बनाने वाले से खरीदते हैं और उसको तकसीम कर देते हैं मेडिकल स्टोर्स में, फार्मेसीज में या अस्पतालों में इन बल्क, ज्यादा मिकदार में, ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज, एक मखसूस मुनाफे के ऊपर। अब जैसे कि अब हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, मड़ी भाउदीन में इस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं, एमएनपी, आईबीएल, प्रीमियर, मियां डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, यूनिसेंस, ये क्या है? होलसेलर्स। क्या करते हैं? मेडिसिन को लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, फिर क्या करते हैं? तकसीम करते हैं किसको? मेडिकल स्टोर को, फार्मेसीज को, हॉस्पिटल को, किसके ऊपर? ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज। क्लियर होगी यहाँ तक बात जी? आगे चलते हैं। फिर आगे देखें जी, आगे एक लफ्ज आ रहा है आपके सामने, फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी जब भी लफ्ज माइंड में आएगा ना, आपने याद रखना है कि ऐसी ब्रांच फार्मेसी की जो कानून के साथ डील करे। जो किसके साथ डील करे जी? कानून के साथ। याद रखने का तरीका कार क्या है? फोरेंसिक जो लफ्ज है ना, फोरेंसिक, आप जब भी कहीं पे भी सुनेंगे ना, आपको लगेगा कानून। फोरेंसिक कैसे? फोरेंसिक एनालिसिस करवा लेते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट, मतलब क्या? तहकीक हुई और उसके ऊपर फिर कानून इम्प्लीमेंट करना है हमने। फोरेंसिक फार्मेसी से मुराद क्या है? एक ऐसी ब्रांच फार्मेसी की जो डील करती है किसके साथ? कानून के साथ। जो डील करती है कानून के साथ। कानून के साथ डील करने से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे कि आपने जो मेडिकल स्टोर बनाना है उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आपने 2 साल की डिप्लोमा में एडमिशन ली है। ये क्यों लिया है? आप ला कानून की पहली शिक को पूरा करना चाह रहे हो, ठीक है? ये फोरेंसिक फार्मेसी ने हमें बता दिया था, ड्रग लॉ ने हमें बता दिया था कि अगर आपने स्टोर ओपन करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। तो उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, फोरेंसिक फार्मेसी हमें और क्या बताती है? ये बताती है कि किस तरीके से हमने उस स्टोर को रन करना है। मेडिकल स्टोर के अंदर आप नारकोटिक्स नहीं रख सकते। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? ये जो फोरेंसिक फार्मेसी है ना, इसने हमें डिटेल प्रोवाइड कर दी कि जो मेडिकल स्टोर है ना उसके अंदर नारकोटिक्स नहीं पड़ी होंगी, ठीक है? अब आगे देखें जी। अब इस फार्मेसी ने हमें बताया, फोरेंसिक फार्मेसी ने हमें ये डिटेल दी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है ना, वो आपकी दुकान में आके जब छापा लगाता है, इंस्पेक्शन करता है, तो वो किस तरीके से वहां से सैंपल उठा सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर जब सैंपल को लेता है, क्या इसी तरह छापर में डाल के ले जाता है? सील करता है उसको, आपसे साइन करवाता है, आप, हाँ ठीक है, ऑनर से साइन करवाता है, अपने साइन करता है, फिर लेकर जाता है। क्यों? ये फोरेंसिक फार्मेसी ने एक रूल बना के दिया है कि जब भी आपने कहीं पे जाना है, इंस्पेक्ट करना है, किसी चीज को आपने लेना है वहां से, तो आप इस कानून के तहत लेंगे। तो ये कानून हमें कौन बताता है? फोरेंसिक फार्मेसी बताती है। देखें जी, रीड करें फोरेंसिक फार्मेसी को, आप लोगों के सामने जोर देती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ड्यूटीज क्या है? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसा कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। अब इनकी रोल क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें कौन बताता है जी? ये हमें बताता है फोरेंसिक फार्मेसी। अरीबा के अलावा किसको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? अगर किसी और को भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज लिख के बताए या फिर वैसे ही बता दे जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? ठीक है। फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट क्या है? कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बी फॉर्म या फॉर्म डी की डिग्री मौजूद हो, ठीक है? कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बी फॉर्म या फॉर्म डी की डिग्री मौजूद हो
और वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो। इसको मैं आम अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि 2004 से पहले ना जो डिग्री थी उसका नाम था बी फॉर्म, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। कब? 2004 से पहले। 2004 के बाद क्या हुआ जी, इस बी फॉर्म डिग्री का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फॉर्म डी, जो कि अब चल रही है, 5 साल की डिग्री है। क्या होता है, ऐसा बंदा जिसके पास फॉर्म डी की डिग्री हो और वो डिग्री उसने किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से ली हो, वो बंदा फार्मासिस्ट कहलाता है। ठीक हो गया। अब एक आम एग्जांपल बताता हूँ कि जैसा कि आप इस टाइम यूनिवर्सल साउथ एशिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी एग्जांपल आगे नीचे भी आएगी, मगर वैसे पहले बता रहा हूँ। आप इस टाइम यूनिवर्सल साउथ एशिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि आप यहाँ से डिग्री लेंगे, ठीक है, किस चीज़ की, डिप्लोमा की। अब वो डिप्लोमा की डिग्री आपको कब मिलेगी, डिप्लोमा की डिग्री आपको कब मिलेगी, जब आप पेपर दे लेंगे। पेपर देने के बाद आपको वेरिफिकेशन होगी कि आपने जिस इदारे से पढ़ा है क्या वो रजिस्टर्ड है, जैसे कि यूनिवर्सल साउथ एशिया कॉलेज रजिस्टर्ड है फार्मेसी काउंसिल के साथ। अगर ये इदारा रजिस्टर्ड ना हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इस बात को अपने माइंड में रखना है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, ऐसा बंदा जिसके पास बी फॉर्म या फॉर्म डी की डिग्री हो और वो इसने किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से ली हो और अपने सूबाई काउंसिल में वो रजिस्टर ए में उसका नाम लिख दे, और गवर्नमेंट उसका क्या करे जी, रजिस्टर ए में नाम लिख दे। इस पैराग्राफ को एक दफा रीड करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। ऐसा बंदा जिसके पास फॉर्म डी की डिग्री मौजूद हो और वो अपने प्रोविंशियल काउंसिल के रजिस्टर ए में दर्ज हो जाए, उसका नाम रजिस्टर ए में दर्ज हो जाए, वो बंदा फार्मासिस्ट कहलाता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होगा, ऐसा बंदा जिसके पास डिप्लोमा हो, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसके पास क्या हो जी, फार्मेसी का डिप्लोमा हो 2 साल का, जो उसने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लिया हो, जो कि रजिस्टर्ड हो काउंसिल के साथ, ठीक है। और सूबाई काउंसिल के अंदर उसका नाम किस चीज में होना चाहिए, रजिस्टर बी में। अब ये दो डिफरेंस आप देखें, जो फार्मासिस्ट था उसका नाम था रजिस्टर ए में, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का नाम किसमें होगा, रजिस्टर बी में। यही डिफरेंस है कि आप लोगों के पास जो लाइसेंस आएगा वो कैटेगरी बी कहलाती है, क्योंकि आप लोगों का नाम रजिस्टर बी में दाखिल होता है, जबकि जिसने फॉर्म डी की होती है उसका नाम ए कैटेगरी में होता है, कैटेगरी ए, रजिस्टर्ड ए में होता है। ठीक है जी। असिस्टेंट फार्मासिस्ट को एक दफा देख लें, एनी पर्सन हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, और उसका नाम रजिस्टर्ड बी में लिख दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन। असिस्टेंट फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या काम करता है। पहला काम, परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन को परचेज करता है। मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन का जो स्टॉक आता है उसको मैनेज करता है। पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं, इन पेशेंट उनको, और आउट पेशेंट्स जिन्होंने हॉस्पिटल छोड़कर जाना होता है उनको दवाइयाँ डिस्पेंस करता है। टीपीएन प्रिपेयर करता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे 7वें 8वें चैप्टर में, टीपीएन को प्रिपेयर करता है। स्टीराइल सॉल्यूशन बनाता है, नर्सिस की और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग करता है। ये है असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ड्यूटीज। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वर्किंग एरियाज और ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। तो आप लोग ये बताएंगे, मेडिसिन परचेज करना, मेडिसिन को मैनेज करना, मरीजों को देना, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद भी और हॉस्पिटल से बाहर जाने वालों को भी, टीपीएन को बनाना, स्टीराइल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, नर्सिस की और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग करना। ये आप लोगों ने देख लेना है जी। डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए फार्मासिस्ट का और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का। ऐसा बंदा जिसके पास फॉर्म डी की डिग्री होगी और रजिस्टर्ड ए में उसका नाम दाखिल होगा, वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन होगा जी, ऐसा बंदा जिसका नाम, जिसके पास डिप्लोमा होगा फार्मेसी का और उसका नाम रजिस्टर बी में दाखिल होगा,
वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाएगा। क्लिनिकल फार्मेसी को आप लोगों ने याद रखना है कि क्लिनिकल, जहाँ पे क्या होगा, हम मेडिकेशन यूज को देखेंगे। इससे ऊपर जितनी भी हमने ब्रांचेस देखी है ना, उन सब के अंदर हमने मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं देखा। मेडिसिन मरीजों को दी है, सिर्फ मरीज को देनी है, मरीज को समझाना है किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। मगर क्लिनिकल फार्मेसी में हम क्या करेंगे, एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम देखेंगे कि मेडिकेशन किस तरीके से इस्तेमाल करेगा मरीज। मरीज के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, दवाइयां मरीज खा रहा है तो कोई दवाइयों का इंटरेक्शन तो नहीं आ रहा, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करेंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से मुराद क्या है कि देखेंगे कि हम जो दवाई दे रहे हैं क्या वो मरीज की जो जिसा ऑर्गन्स हैं उनके साथ मुताबिकत रखती है। अब होता क्या है, हो सकता है कि मरीज के गुर्दे काम ना कर रहे हो, जिगर काम ना कर रहा हो, और हम उसको ऐसी दवाई दे जो जिगर के ऊपर असर करती है, तो नुकसान होगा। तो क्लिनिकल फार्मेसी में आम अल्फाज में क्या याद रखना कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो उनसे है वो क्या करेगा, मेडिकेशन रिव्यू करेगा इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस। जो एक फिजिशियन ने, एक डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि क्या ये दवाई मरीज की डायग्नोसिस के मुताबिक है, डॉक्टर ने जो बीमारी तशखीस की है क्या उसके मुताबिक ही दवाई लिख कर दी है। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, चेक करेगा कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी है उसमें कहीं इंटरेक्शन तो नहीं, कहीं दो दवाइयां एक दूसरे के असर को खत्म तो नहीं कर रही, या दवाइयां आपस में एक दूसरे के असर को ज्यादा तो नहीं कर रही। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल बनाएगा, मरीज को पूछेगा कि दवाई खाने से आप में कोई चेंज, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आया। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा तो उसको नोट डाउन करेगा, प्रोफाइल बनाएगा उसकी, और मेडिकेशन चेंज करेगा विद कंसल्टेशन विद फिजिशियन। फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में क्या होगा जी कि हम देखेंगे कि मरीज की जो कंडीशन है उसके मुताबिक दवाई है या नहीं है। ड्रग फार्मूलरी, दवाइयों की एक लिस्ट बनाएंगे कि ये मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं और ये पेशेंट को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक दफा पैराग्राफ रीड करता हूँ। क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज that deals with study of drug or medicine in contrast with their specific disease। देख रहे हैं जी, हमने क्या करना है, ड्रग्स का, दवाइयों का मुताला करना है विद देयर स्पेसिफिक डिजीज, उनकी मखसूस बीमारी के लिहाज से। हमने देखना है कि जो डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है क्या वो बीमारी से मुतल्लिक है या गैर मुतल्लिक है। ठीक हो गया। क्लिनिकल फार्मेसी में हम डील करते हैं ड्रग्स को इन कंट्रास्ट विद डिजीज, बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उसके जो दवाई है उसको हम डील करते हैं। ये बोल्ड हो गया जी आपके सामने। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन दिस स्पेशलिटी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो बंदा क्लिनिकल फार्मेसी में काम करता है उसको हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। आगे देखें जी, आगे क्या है जी, मेडिकेशन रिव्यू। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या है कि वो देखे कि जो डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है क्या वो बीमारी के मुताबिक रखती है या नहीं, ड्रग इंटरेक्शंस हैं या नहीं, एडवर्स इफेक्ट होता है या नहीं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, उसके बाद ड्रग फार्मूलरी बनाए। थेराप्यूटिक्स देखें जी, ये आपके सामने एक डायग्राम है ना, इसमें क्या है जी, एक फिजिशियन मौजूद है, ठीक है। इस फिजिशियन के साथ क्या है, एक फार्मासिस्ट मौजूद है। इस डॉक्टर का काम क्या है कि मरीज को तशखीस करे, मरीज की बीमारी को पकड़े और इलाज लिख कर दे। ये जो फार्मासिस्ट आपके सामने खड़ी हुई है इसका काम क्या है कि जो डॉक्टर ने इसकी तशखीस की है क्या उसके मुताबिक दवाई लिखी है या डॉक्टर से कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है। ये काम किसका है, फार्मासिस्ट का। ठीक हो गया जी। आगे देखें, थेराप्यूटिक्स क्या है। थेराप्यूटिक्स मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इलाज करते हैं बीमारी का, जिसमें हम क्या करते हैं जी, इलाज करते हैं बीमारी का। ये आप लोगों के सामने है। डेफिनेशंस आप लोगों की खत्म हो गया है, चैप्टर 1 क्लियर हो गया आप लोगों का। एक दफा डेफिनेशंस को आप सब लोग क्लियर कर लें, जिसका कोई इशू है तो पूछ ले।
मुश्किल नहीं है, आप लोग रीड करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा अब, ठीक है।